नेता उदयवीर सिंह जी ने उनकी तुलना मदारी के बंदर से की है। ये तो सही नहीं। देखिए, मैं ये समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि सपा को माफी मांगनी चाहिए, आपके एडिटर साहब भी कुछ आरोप लगा रहे हैं सपा के ऊपर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये योगी आदित्यनाथ जी जब हनुमान जी की जाति बताते हैं कि वो दलित थे, राजभर जी कहते हैं कि वो राजभर जाति के थे, तो ये हनुमान जी की जो जातियां खोज रहे हैं, ये कौन सा धर्म का पोषण कर रहे हैं? कौन सी धार्मिक क्रिया है? ये कौन सा प्रवचन है? ये कौन सा रास्ता है जो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री शर्मा जी ये कहते हैं कि देश के अंदर, दुनिया के अंदर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी तो वो सीता मैया थी। भैया, ये कौन सा सनातन का सम्मान हो रहा है? ये कौन सी धार्मिक क्रियाएं हो रही हैं? ये कौन सनातन के आड़ में खेल खेल रहा है? और इन बातों का क्या अस्तित्व है? क्या कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं ये लोग? तो मतलब आप भी करेंगे, सपा भी करेगी? अब सुनिए ना, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे बोलने दीजिए, और नहीं बोलने देना तो मैं शांत हो जाता हूँ। ठीक है, जवाब दीजिए। आपने जो मुझसे सवाल किया, जिस बात पे घेरा जाए, माननीय उदयवीर जी जो हमारे नेता हैं, उन्होंने जो सवाल किया गधे को लेके, अब अतुल जी भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं कि हर आदमी अपने धर्म का काम कर सकता है। सीओ अनुज चौधरी ड्यूटी पे है, और ड्यूटी पे कोई भी व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होता, उसकी एक जिम्मेदारी होती है जिसकी उसने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली हुई है। उसको उस ड्यूटी पे सबका ध्यान रखना है। उस समय उसका कोई जाति नहीं, उसकी कोई धर्म नहीं है, वो केवल एक संविधान के अधीन एक कर्मचारी है, देश के लिए समर्पित तनख्वाह पाने वाला एक व्यक्ति है। जनता की सुरक्षा की उसकी जिम्मेदारी है, उसकी उस सुरक्षा के लिए हर जाति और धर्म के लोगों की उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, ना कि वो एक धार्मिक व्यक्ति बन के प्रचार करने का काम करेगा। ठीक है। समाजवादी पार्टी के सांसद के घर के सामने से ये यात्रा निकाली जा रही है, सीईओ खुद गदा लेकर के चल रहे हैं, जिस तरीके के माहौल की बातें चल रही हैं। पहले ये कहते हैं, जिस तरीके के इंटरव्यू देते हैं पत्रकारों के, जा तुझे इंटरव्यू नहीं देता, और तरीके की असभ्य भाषा। एक जिम्मेदार ट्रेंड पुलिस वाला, इनको ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा समाज में सभ्य तरीके से बात करने के लिए और सभ्य तरीके के व्यक्तित्व को निर्वहन करने के लिए। तो ये सभ्य वाली भाषा तो नहीं, जा तुझे नहीं देता देव इंटरव्यू, जा तू क्या कर लेगा मेरा, ये ट्रेंड ऑफिसर की भाषा नहीं है, ये ट्रेंड व्यक्ति की प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है। उदयवीर सिंह जी ने जो किया वो तो सीधे तौर पे सनातन का मजाक उड़ाना है। आपने ये कह के उनकी तुलना कर दी कि वो मदारी के बंदर लग रहे हैं। आपने तो यहां पर उनकी तुलना जिस तरह से की है, आपने सनातन का मजाक उड़ाया। दूसरी चीज, आपने यूपी पुलिस का मजाक उड़ाया है, आपने सुरक्षा व्यवस्था का आपने वहां पर मजाक उड़ाया है, और ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मतलब करनी पड़ेगी? आप जबरदस्ती करवाना चाहती हैं क्या कुछ चीज? मैं जबरदस्ती नहीं करवा रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता रही हूँ कि आपको ये चीज एक्सेप्ट करना होगा कि उन्होंने गलत किया। अब सुनिए ना, अब मुझे बोलने का मौका दीजिए ना। आप कंटिन्यू आप ही को बोल रहे हैं तो फिर मैं शांत हो जाता हूँ, क्योंकि आपने 4 भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनके समर्थकों को बैठा के रखा है, तो अब उनसे बात करने के लिए सबके जवाब भी देने पड़ेंगे। यश भारती जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिर्फ एक हैं, बाकियों की अपनी राय है, बाकी और उनकी राय को आप किसी पार्टी प्रवक्ता की राय के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छा काम कर रही है, उन्हें प्रमाण दे रही है, तो समर्थक है वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पत्रकार, जिनको मैं पिछली बार वरिष्ठ चाटुकार कह चुका हूँ, तो वो कर रहे चाटुकारिता। मुझे बोलने का मौका दीजिए। पंकज जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जवाब सुन लीजिए एक बार। ठीक है यश भारती जी, कोई नहीं बोल रहा आपके बीच में, आप जवाब दीजिए। मैंने सवाल किया था, उसका जवाब मुझे नहीं मिला किसी से भी, खासतौर से योगी जी को इस बात का जवाब, जो भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, उनको बेहतर तरीके से इस बात का जवाब दे रहा था कि योगी जी जो भगवान हनुमान जी की जाति बताने का काम योगी जी ने किया कि वो दलित है, फिर राजभर जी ने किया कि वो राजभर जाति के हैं। तो ये लगातार हमारे सनातनी धर्म का
और आराध्यों का, हनुमान जी का जो जाति बताई जा रही, सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया जा रहा है, और जो उदाहरण दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और फिर प्रमाण दिया जा रहा है योगी जी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक अच्छा काम कर रही है, तो मुझे लगता है इसमें उनको बोलना चाहिए था, प्रकाश डालना चाहिए। खैर नहीं दिया, ये उनका निजी विषय, मेरा उन पर कोई बात कहने के लिए निजी है नहीं, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति हैं, तो उनको धार्मिक बात करते मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राजनीतिक बात कर रहे थे वो, तो बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा था, उनका पक्ष है। दूसरी बात, आपके कार्यक्रम की शुरुआत में जब अजीत जी से आपने बात करवाई, तो अजीत जी ने कहा कि गधा जो है वहां से मंदिर की खुदाई से निकला, और फिर जब आपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तो आपने ये बात कही कि वो कर्नाटक से महाराज जी लेकर के आए। तो गधा कौन लेकर के आया? क्या खुदाई से निकला, इसीलिए उनकी कब्जे में रहना चाहिए चौधरी साहब के जो सीईओ है? तो आप कार्यक्रम किस रूप में चला रहे हैं, पहले आप तय कर लीजिए। जो रूपरेखा बन रही है कार्यक्रम की, और जो कार्यक्रम जिस दिशा में जा रहा है, वो केवल विपक्ष को निशाना साधा जा रहा है। जिन सवालों पर सवाल किया जा रहा है उसका जवाब न देते हुए कटघरे में सवाल करने वाले को खड़ा किया जा रहा है। सवाल जबकि स्थिति से, परिस्थितियों से बन रहे हैं। हमारे मतीन खान साहब ने भी कहा कि जो धारा 144 जो पहले लगा करती थी, अब आपने नाम बदलने वाली सरकारों ने नाम बदल दिया, नई धारा नया नाम रख दिया, लेकिन कार्यक्रम तो वैसा ही चलेगा। 4 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो अगर अभी भी पाबंदी है तो फिर क्यों शोर शराबा? और मैंने पूछा था कि सपा सांसद के घर के सामने से इस यात्रा को निकाल करके क्या तनाव नहीं बनेगा? जिस तरीके से आपने विपक्ष के नेताओं को आने से रोका था कि जो मृत हुए हैं 5 लोग जिनकी हत्या हुई है, अगर उनके परिवारों के बीच में जाकर के संवेदना प्रकट करेंगे, दुख प्रकट करेंगे, तब आप कहते थे माहौल खराब हो जाएगा। तो ये माहौल अच्छा बन रहा है क्या? तो ये सारे सवालात हैं, इनके जवाब हम सबको मिलजुल के खोजने, और वातावरण दूषित ना हो, सौहार्द बना रहे, चुनौतियां किसी एक समाज को, किसी एक धर्म को, किसी एक व्यक्ति को ना मिले, सब मिल करके चले। गलत किसने किया, सही किसने किया, लेकिन सबको मिलजुल करके सुधारना है, सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। संभल एक उदाहरण है, रामपुर एक उदाहरण है, अन्य जगह भी है। जिस तरीके से रामपुर में शिक्षा के मंदिर को तोड़ा गया, बच्चों को बाल पकड़ पकड़ के खींच खींच के मारा गया, और तमाम आरोप लगाए जिन पर लगातार कोर्ट जमानतें दे रहा है, और सारे आरोप कर। इसी तरीके से एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को इंदौर के अंदर चूड़ी बेचने पे यह आरोप लगाया गया कि वो महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहा है, एक बच्ची से छेड़छाड़ कर रहा था, पॉक्सो एक्ट लगाया गया, 4 महीने वो जेल में रहा, और 10 महीने बाद उसकी सजा खत्म कर दी, दोष मुक्त पाया। कानून ने यह पाया कि, न्यायालय ने यह पाया कि उस पर जितने भी दोष लगाए गए थे सब गलत थे। तो इस तरीके से गलत दोषारोपण करके पूरे एक समाज को, पूरी एक व्यवस्था को अगर आप चुनौती दे रहे हैं तो ये बड़ा निंदनीय है। सत्ता सरकार में जो लोग हैं उनसे सवाल अगर विपक्ष कर रहा है, तो आप विपक्ष को सवाल में खड़े कर रहे हैं, तो इस तरीके से सवाल पूछना बंद हो जाएंगे। रावण भी भगवा पहन के आया था, सीता मैया का अपहरण करके गया था। रावण के अहंकार को हर साल जलाते हैं प्रतीकात्मक रूप में, ताकि लोगों के मन में अहंकार ना आए। लेकिन ये सरकार जो अहंकारी रूप में है, ऐसा ना हो आने वाले समय में भी इनको हर वर्ष जलाना पड़े। जैसे नाम बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, पहले किसी और नाम से, फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी, फिर आगे चल के उसको शर्म के मारे नाम बदलना पड़े। चलिए, तो नाम बदलने वाली सरकार ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब दीजिए। उसके बाद योगी हितेश्वरानंद जी, मैं आपका रुख करूंगी, बहुत छोटे में जवाब दीजिए। देखिए, जो पुलिस की सर्विस बुक है उसमें बड़े स्पष्ट है क्या करना है क्या नहीं करना, ट्रेनिंग का हिस्सा है। अगर चलते फिरते व्यक्ति को नेता प्रतिनिधि का अगर पुलिस अफसर पैर छू ले या सैल्यूट कर दे, हर एक किसी को ना सैल्यूट कर सकता है ना पैर छू सकता है, ये रूल बुक है, और उस रूल के हिसाब से उनको ट्रेनिंग भी दी गई है, और ये ट्रेनिंग का हिस्सा। और ये बार बार जो हिंदू धर्म यात्रा है वो निकाली जा रही है, माहौल खराब करने का आरोप। ना, सवाल ये नहीं निकला। एक मिनट, यश भारती जी, सवाल मेरा भी हितेश्वरानंद जी से चाहती है, सवाल मेरा हितेश्वरानंद जी से किस क्षेत्र से निकला? सवाल ये, जब आप तनाव हो तो फिर यात्रा और ये सब यात्रा निकाल के माहौल बिगाड़ जा रहा है। अरे सर, यश भारती जी, मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे सवाल पूछने के लिए, मुझे पूछने दीजिए, उनसे जवाब तो लेने दीजिए। चाहते हो विपक्ष को बदनाम करना है, पूरा कार्यक्रम प्रोपेगेंडा बना करके चलाना चाहते हो। विपक्ष को बदनाम करना है, विपक्ष को सनातन को बदनाम करना है। हम विपक्ष को बदनाम करने बैठे हैं, सनातन को बदनाम करने का ठेका विपक्ष ने ले रखा है। नहीं, ठेका आपने लेकर रखा है, आपको विज्ञापन के माध्यम से वो ठेका मिलता है। अभी तो चाचा प्रवक्ताओं से आप हमें लड़वाने का काम कर रहे हैं, और हमारे सवालों का जवाब नहीं। आप ऐसे जवाब ही मत दीजिए ना यश भारती जी। उदयवीर सिंह जी ने जो बयान दिया है, आप जरा सा भी शर्म आ रहा है, क्या बयान दिया है उन्होंने? अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव जी ने क्या बयान दिया है? सीएम हाउस के नीचे खुदाई करवा देंगे, शिवलिंग निकल जाएगा। शिवलिंग निकल गया,
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, शिवलिंग निकल गया वहां पे। आपके विज्ञापन बंद हो जाएंगे, सरकार से आपको पैसे मिल रहे हैं। पूर्वा जी पहली बात तो ये नहीं, ठीक है यश भारती जी, बेइज्जती की इंदिरा इनका एक मिनट हितेश्वरानंद जी से मेरा सवाल है, सिर्फ वही बोलेंगे। एक बात, पहली बात तो ये कि एंकर साहिबा जो है एक महिला है, आपको महिला से बात करने की तमीज होनी चाहिए। आप उनको इस तरीके से बात नहीं कर सकते, आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, नहीं कि आप विज्ञापन चला रहे हैं, ये नहीं, गलत सभ्यता का परिचय दीजिए, सभ्यता नहीं, गलत बात नहीं। एक मिनट यश भारती जी, अतुल जी ठीक है सर, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, जवाब सुन लेते हैं। हम लोग मैंने इंडिया न्यूज को कहा है, महिला का अपमान नहीं होता। यश भारती जी आप उसे भी नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते, तो क्या आप उसे भी नहीं कह सकते हैं, आप उसे भी नहीं कह सकते हैं। मैं यहाँ बैठे हूँ, मेरे यहाँ होते हुए आप इंडिया न्यूज पर भी उंगली नहीं उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं आप उंगली, नहीं उठा सकते। किसी महिला पे उंगली उठा सकते हैं आप। पहली बात, आप मेरी बात यश भारती जी सुन लीजिए। ठीक है आप एक देखिए, आप भी एक जिम्मेदार पार्टी के मौजूदा यहाँ पे व्यक्तित्व बैठे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आपने अभी बात जो जिस विषय पे डिबेट चल रही है आप उस पे आइए ना। बात चल रही है हनुमान जी की गदा पे, बात हनुमान जी की जाति पे नहीं चली जो आप से डिबेट को ले गए। इस पे भी विषय पे जब बात होगी तो मैं आपको जवाब भी दूंगा, रिप्लाई दूंगा, लेकिन आप गलत तरीके से डिबेट को मत भटकाइए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने योगी जी सवाल किया है तो जवाब भी सुन लीजिए सर, थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए, जवाब भी सुन लिया करिए। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात उसी पे जवाब देना चाहता हूँ। आप मेरी बात कैसे हो जाता है, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने कहा कि हम लोग बीजेपी के सपोर्टर बैठे हैं, वी आर नॉट बीजेपी सपोर्टर, हम सनातन धर्म के लोग हैं, धर्मो रक्षति। सुनिए, नहीं सुनिए, बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, आपने प्रमाण दिया, आप समर्थक हुए इसके। मैंने कहा धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेगा मैं उसके साथ हूँ। वो चाहे देख सकते हैं। बीजेपी इसलिए बोला क्योंकि बीजेपी बात करती है धर्म की, इसलिए बीजेपी है इसलिए राम मंदिर बना, बीजेपी है इसलिए हमारा शिव का मंदिर बनेगा, बीजेपी इसलिए हमारी कृष्ण जन्मभूमि बनेगी। क्या आपको बताइए, अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं, मेरी बात क्या जब सपा की सरकार थी तब सुप्रीम कोर्ट नहीं था क्या? सपा की सरकार थी तब सुप्रीम कोर्ट नहीं था क्या? क्या आपकी सुनवाई नहीं की थी वहाँ पे? चलिए ठीक है यश भारती जी, ठीक है, आप डिबेट का मुद्दा आप दूसरी तरफ जा रहा है। मतीन खान जी से मुझे जवाब देना है। हितेश्वरानंद जी, मतीन साहब से सवाल पूछो। ठीक है यश भारती जी, हितेश्वरानंद जी, लौटूंगी मैं आपके पास। मतीन जी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। मैं आपके तो धर्म की बात करते हैं, कृष्ण जन्मभूमि को बनाने की बात करते हैं, मैं आपके साथ खड़ा होता, कंधे से कंधा खड़ा होता। रावण भी हर साल जलाया जाता है। नहीं, आप तो गोली चलवाओगे, फिर भी मैं आपका समर्थन करूं? क्या पागल हो? मेरे माता पिता आपके पास सर, मैं लौटूंगी आपके पास। मतीन खान जी से मुझे प्रतिक्रिया लेनी है। मतीन जी, एक मिनट, यश भारती जी, हितेश्वरानंद जी से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आप दोनों से, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज सर थोड़ा